सो जब फैमिली लेगेसी और कई बार जैसे टॉम अल्टर की भी बात होती है, टॉम अल्टर काफ़ी पेट्रियोटिक इंसान, मतलब नॉर्मल से तो थोड़ा ज़्यादा ही। बिल्कुल। और जिस तरह का उनका लिटरेचर को लेके या इंडियन आर्ट्स को लेके, इंडियन इंडियन जो ट्रेडिशनल लेगेसी जो होता है, उसको लेके जो उनका अप्रोच था, आई थिंक उसने भी कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप तो ज़रूर किया। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो मेरे फादर मेरे दादाजी वो यहाँ पे जन्मे हिंदुस्तान में, मेरे पिताजी यहाँ जन्मे और मैं जन्मा। एक पैरेलल है। मेरे फादर के पेरेंट्स और उनके उनके ब्रदर्स, उनके कॉलीग्स, उस जनरेशन के लोग, जब उनकी पोस्टिंग खत्म होती थी तो इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि आप इंडिया छोड़ के वापस वापस चले जाओ। अमेरिका जाओ। आपकी पोस्टिंग दे वर मिशनरीज़। तो चाहे मिशनरी हो या डॉक्टर हो या सर्विस में हो, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और से है, आपका काम हो गया, रिटायरमेंट के बाद यू गो बैक। फादर इकलौते ऑल्टर थे हमारे पूरे फैमिली में जो गए तो यहाँ से वुडस्टॉक से उन्होंने 1968 में डिग्री हासिल करके क्लास 12 खत्म करके ही वेंट टू अमेरिका। बट जब वो वहाँ पे पहुँचे 18 साल की उम्र, 18 में आपने कितना कुछ देखा है, यू आर स्टिल अ टीनेजर, राइट? तो उनको वहाँ जाके एक महसूस हुआ कि यार दिखता तो मैं यहीं का हूँ, एक्सेंट मेरा काफ़ी अमेरिकन है, मेरे सारे रिश्तेदार परिवार वाले वो यहीं पे हैं, मैं अमेरिकन बेसबॉल हो या एनएफएल हो या बास्केटबॉल हो, ये सारे स्टैट्स में गिना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं थोड़ा आउटसाइडर हूँ। बिलॉन्गिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि हर 5 साल के बाद 6 महीने के लिए द फैमिली वुड गो बैक फॉर अ ब्रेक। तो उनकी जो एक तो वो अपने फैमिली के फर्स्ट आदमी थे जो आए थे या उनसे पहले भी नहीं, कोई? मेरे बड़े दादाजी आए थे 1916 में इंडिया। दैट्स व्हाई आई सेड आई एम फोर्थ जनरेशन अमेरिकन। पर उससे क्या पहले काम खत्म हो गया, चाहे बड़े दादा हो या दादाजी हो, काम खत्म हो गया, यू गो बैक, यू टेक रिटायरमेंट एंड यू गो बैक टू द टाउन और द सिटी इन अमेरिका वेयर यू आर फ्रॉम। फादर एक तो मिशनरी थे नहीं, ना उनको कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं धर्म था नहीं उस था, चीज़ ही में। डिड नॉट, ही हैड नो टाइम फॉर रिलीजन, राइट? तो जब वो गए थे तो एक उम्मीद से गए थे कि हाँ मैं भी कॉलेज करके मैं कुछ करूंगा, बट वो कॉलेज के एक साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये मैं उस समय अमेरिका का नंबर 1 यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे कहीं अंकल्स गए थे, जहाँ पे मेरे दादाजी उनके 3 भाई गए थे। तो एक लेगेसी की बात जो करी, इमेजिन द लेगेसी ऑन द 18-year-old boy, नो नो यू आर आउट, you're expected to go to the best college. He's like, yeah, एंड but दैट I टू don't नॉट fit जस्ट in इन अमेरिका, इन द वर्ल्ड। in the world. And he's like, but यार I don't fit in this place. तो उनके कंधों पे वो जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बैठा, तो ही पैक्ड अप। कट टू, ये मैं बात कर रहा हूँ 1969 69 की। कट टू 1999, मैं भी निकला वुडस्टॉक से पास होके, हम भी जाएंगे। मैंने एटलीस्ट कॉलेज कंप्लीट किया, आई हैव अ कॉलेज डिग्री, जो मेरी मदर बहुत खुश है उस बात की। बट लाइक हिम आई रियलाइज यार तुम उस देश में पैदा हुए हो, तुम्हें उस देश का खाना, लोग, कल्चर, यू आर मोर फेमिलियर विद दैट। अगेन बिल्कुल चिट्टा गोरे हो, मतलब टू वाइट आई से, मतलब 40 साल हो गए मुझे इंडिया में, आई स्टिल कैन नॉट गेट अ सन टैन, आई एम दैट पेल, ठीक है, पर दिल हिंदुस्तानी है। सो आई रियलाइज कि यार हाँ रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन यार आई मिस इंडिया, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री वेयर आई एम मोर फेमिलियर विद। तो आई वाज जस्ट यही है। वंडरिंग, जब आप बाहर भी पढ़ने के लिए गए होंगे, जब यूएस में गए आप, तो उनके लिए भी तो कुछ एक अजब ही आदमी आया होगा ना, क्योंकि ये एब्सोल्युटली, तो ना तो अमेरिकन ही है, इंडियन मानने के लिए वो तैयार नहीं। बिल्कुल। और वो दिखता हम जैसे, ये कहानी बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉर द सेक ऑफ योर ऑडियंस आई विल टेल यू, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प बड़ा किस्सा है, कहानी नहीं है। उसी 6 साढ़े 6 साल के बीच जब मैं कॉलेज पढ़ने गया था, उसके बाद नौकरी करी और फिर सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया। उस 6 साल के बीच कैन इमेजिन एवरी डे, यहाँ पे हर दिन मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग घूरते हैं, वहां भी क्योंकि वहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, लेकिन वहां पहुंच के अनगिनत इंडियंस की तरह मैंने भी वो ट्वाइंग डाल दिया अपने एक्सेंट में, हाउ यू डूइंग, अपने मन में बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सामने बोल रहा है भाई ये क्या क्या एक्सेंट बोल है रहा भाई। है। तो आई बिन आस्क्ड एट स्टारबक्स, एट कॉफी शॉप्स, एट पेट्रोल पंप्स, यू नेम इट, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। पर मैंने कहा मेरे दिमाग में मैंने तो कैपेचिनो मांगा, बट
उनके लिए, एंड अफसोस की बात है कि यार एवरेज अमेरिकन आजकल आप देख सकते हो, एवरेज अमेरिकन इतना स्मार्ट नहीं है, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे लिनिएज वहाँ की है, मैं बोल सकता हूँ। तो आई रियलाइज यार, अगर लोग तुम पे घूरेंगे, सवाल पूछेंगे, विच प्लेस इज ईजियर टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, अपना इंडिया जहां पे या तो टॉम ऑर्डर जी का अच्छा हाँ समझ गए, या तो एटलीस्ट आई कैन कनेक्ट इन हिंदी, या तो 2-4 गाली देके बक आई कैन मूव ऑन। यहां पे तो जिंदगी कट जाएगी इन लोग को ये समझाने में कभी कि नहीं मैं क्या, समझाएंगे। बिकॉज ये क्या है। Which university was this? I was in a very small place called the College of Worcester in Ohio, small town, liberal arts college, 2200 स्टूडेंट्स थे, मैं बहुत खुश था। सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं खुद ही बोलूंगा। जब जाने की तैयारी हो रही थी, मेरी मदर टीचर है, उनको 50 साल हो गए इस लाइन में, टीचर। मेरे फादर, जैसे कि मैंने कहा था, वो तो उन्होंने पहला साल भी नहीं कंप्लीट किया, ही ड्रॉप्ड आउट। तो लुक एट द कॉन्ट्रास्ट। मैं शायद 9th में, मैं 10th में था रोहित, जब मेरी मदर ने कहा था टाइम हो गया एप्लीकेशन के लिए। मैंने कहा अभी तो 10th शुरू हुआ, 3 साल, नहीं नहीं बहुत बड़ा फाइट है, बहुत प्रेशर है, तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए। तो माई मदर गॉट मी अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस इन क्लास 10। गॉड ब्लेस हर, शी वॉज सो करेक्ट। क्योंकि जब तक फिर हम गए थे, एक समर हम वहाँ गए थे, 3-4 कॉलेज देखे। मैं नॉर्मली, चाहे वो दोस्त हो या फिर लाइफ पार्टनर हो या क्रिकेट बैट हो या कुछ भी हो, पहला इंप्रेशन में मैं समझ आता हूँ कि हाँ दिस थिंग इज फॉर मी और नॉट। तो एज इट टर्न आउट, सबसे पहले जो हमारा एक कैंपस टूर था, ये कॉलेज ऑफ वुस्टर का था। सो आई रियलाइज कि इसके बाद मेरी मदर मेरे को जहाँ भी ले जाए, मैं यहीं आऊँगा इफ़ आई कैन गेट इन। तो ऐसा हुआ था कि बिकॉज माई मदर ने मुझे इतना बड़ा हेड स्टार्ट दिया था एप्लीकेशन में, कि मैं तो 1 साल पहले अपने बैचमेट से मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं 1 साल चिल करूंगा। तो वो जो आखिरी साल था वुडस्टॉक में, आई वॉज इन कॉलेज, अब तो कोई स्ट्रेस नहीं, हाँ फेल नहीं होना है क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। फेल हो जाने से वहां नहीं जा पाएंगे। करेक्ट, बट सो इन दैट लास्ट ईयर I wrote a script for a English play with one of my teachers. I started to get into, I was in the yearbook, I was in the school paper. तो वो जो एक मतलब वो कीड़ा फ्रीडम आ चुका वो था। था, क्योंकि लेफ्ट राइट सारे दोस्त जो मेरे चड्डी बड़ी थे, वो सब एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं। यार कॉलेज का डेडलाइन पास हो गया, हुआ नहीं, और मैंने कहा मेरा तो हो गया। तो दैट लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, इट समहाउ इट सेट मी अप। मुझे उस समय रोहित, मुझे उसका इल्म भी नहीं था कि ये क्या होने वाला है मेरे फ्यूचर में 6 साल बाद। बट द कीड़ा फॉर राइटिंग, फॉर डूइंग सम एक्टिंग, फॉर जस्ट बीइंग इंडिपेंडेंट, उसका जड़ एक्चुअली क्लास 12th में हुआ था। फिर जब मैं अमेरिका गया, अमेरिका तो इट वाज लाइक, इट वाज अ फैंटास्टिक 3 years ऑफ कॉलेज। पेरेंट्स नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई फिजिकल गेट नहीं है, कोई देयर इज नो वॉल्स, Constraints. देयर इज नो वॉल्स, राइट। सो आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, ये समझने में कि तुम एक्चुअली वहाँ के हो नहीं। तो अगर मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, तो मन में वो लगा रहता हमेशा। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज आई हैड अ प्रेशर, नहीं वापस मत आना, वहाँ जाओ, ग्रीन कार्ड ले लो, वहीं पे शादी करो। दिस वाज द, हालांकि इट नेवर सेड, बट इट वाज देयर फ्रॉम द फैमिली साइड, यू नो। बट आई एम लाइक माई फादर, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे, और बस हम हिंदुस्तानी हैं।